आरकेएस मैथ सी कक्षा के सभी व्यूवर्स को मेरा नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। आज की हमारी कक्षा 10 की गणित की कक्षा है और हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.3 के 11 से आगे के प्रश्न। तो चलते हैं प्रश्नों पर। यहाँ 11वां प्रश्न देख रहे हैं अपने। तो यहाँ पर जो आपको चित्र दे रखा है ये 6.40 जो ये अटैच चित्र है, इसमें आपको ये कहा है कि ए बी भुजा ए सी के बराबर है। तो आप इस प्रकार से बराबर भुजाओं को ऐसे संकेत लगा लीजिए, यानी ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज की बढ़ाई गई, तो जब भी इस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो गई तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो एक आपको बात ये याद रखनी चाहिए कि जब किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो जाती है तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर हो जाते हैं। तो आप त्रिभुज ए बी सी को देखोगे तो ए बी भुजा के सामने का ये जो कोण है सी, ये ए सी भुजा के कोण बी के क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये एक चीज़ तो ये आप हमेशा ध्यान रखें। और फिर कह रहा है कि सी बी भुजा को आगे बढ़ाने पर ई तक आगे बढ़ाएं और यहाँ से ई से ए सी पर जो लंब खींचा गया है ई एफ, ठीक है, और ए से जो है बी सी पर ए डी लंब खींचा गया है। तो जब ये यहाँ पर समकोण है तो यहाँ इस तरफ भी ये क्या होगा, समकोण होगा। तो इस प्रकार से त्रिभुज ए डी बी भी जो है वो क्या बन जाएगा, समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो हमें जो सिद्ध करना है वो ये है कि त्रिभुज ए बी डी, तो आप यहाँ पर ये देख रहे हैं त्रिभुज ए बी डी ये वाला, ये जो है वो त्रिभुज ई सी एफ के क्या है, ई सी एफ ये जो नीचे वाला है इसके समरूप होगा। तो ये हमें सिद्ध करना है यहाँ पर। तो हम सबसे पहले जो चीज़ें हमें दे रखी होती है उसी को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं दे रखा है कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में आपको पता है कि आपको दो भुजाएं बराबर दे रखी है, यानी ए बी बराबर किसके दे रखी है, ए सी, ए बी बराबर ए सी दे रखी है। तो इनके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, समान होंगे। अतः कोण बी बराबर किसके आ गया, कोण सी आ गया। तो जब ये दो भुजाएं बराबर होती है तो इनके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। आप यहाँ पर लिख सकते हैं अतः इनके सम्मुख कोण बराबर है, ठीक है, सम्मुख कोण समान है या बराबर है। जब दो भुजाएं बराबर होती है तो ये सब उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो ये चीज़ें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको सवाल अटकेंगे नहीं। तो कोण बी बराबर कोण सी हो गया। अब आप देखेंगे कि जो त्रिभुज हमारे पास है जो हमें सिद्ध करना है, ये वाला त्रिभुज ए बी डी और ई सी एफ को लेते हैं। त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ई सी एफ में हमारे पास क्या क्या प्रमाण है समरूपता के लिए। तो एक तो आप ये देख सकते हैं कि ए बी डी का ये कोण बी जो है वो ई सी एफ के कोण सी के बराबर हो गया। तो कोण बी बराबर किसके हो गया, कोण सी के हो गया। इसका आप कारण दे सकते हैं क्योंकि ए बी किसके बराबर है, ए सी, इसलिए इनके सम्मुख कोण बराबर हो गए, ये जो हमने यहाँ पर बताया ऊपर। और दूसरा आप देख सकते हैं कि ए बी डी का कोण ए डी बी समकोण है और इसका ई एफ सी समकोण है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोण ए डी बी बराबर हो गया कोण ए डी बी, यानी ये समकोण है ना, यहाँ पर ये 90 डिग्री का है, तो यहाँ पर ई एफ सी जो है वो समकोण है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ई एफ सी बराबर कितने हो गए, दोनों 90 डिग्री होगी। इनका कारण भी आपको बताना होगा। कारण इसका ये है कि चूंकि ए डी लंब है किस पर, बी सी पर, और साथ में ई एफ किस पर लंब है, वो ए सी पर लंब है, और लंब होने से ये समकोण हो गए। तब आप देख सकते हैं कि जब दो कोण बराबर हो गए तो ये ए समरूपता से त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। तो आप लिख सकते हैं कि अतः ए समरूपता से त्रिभुज
ABD किसके समरूप हो गया? त्रिभुज ECF के क्या हो गया? समरूप हो गया। और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो कोई मुश्किल सवाल नहीं था, थोड़े से तथ्यों को पहचानना है हमें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ 12वें प्रश्न में हमें दे रखा है कि ये जो त्रिभुज आप ABC देख रहे हैं ये, और ये है त्रिभुज PQR। तो इसमें देखो आपको कहा है कि भुजा AB BC और माध्यिका AD। तो माध्यिका क्या होती है? जो मध्य बिंदु को सामने के शीर्ष से मिलाती है वो माध्यिका होती है। तो ये AB AC और माध्यिका इस त्रिभुज की PQ PR और इस माध्यिका के ये BC है, AB BC और माध्यिका PQ QR और PM के समानुपाती ये दे रखे आपको। तो जब ये समानुपाती दे रखी है तो हम इस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ेंगे और हमें सिद्ध करना है कि ये जो त्रिभुज दोनों हैं बड़े वाले, ये दोनों समरूप होंगे, ये हमें सिद्ध करना है। तो जब हम सिद्ध करते हैं तो जो चीज़ें हमें दे रखी है उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो चूंकि हमें दे रखा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में आपको क्या दे रखा है कि AB बटे PQ बराबर दे रखा है BC बटे QR, क्योंकि AB BC और AD क्रमशः इनके समानुपाती है, और बराबर में AD जो माध्यिका है वो किसके समानुपाती हो गई? वो PM के हो गई थी। इस प्रकार से हमें दे रखा है ये। और अब आप जानते हैं कि चूंकि ये AD और PM माध्यिका है, ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं इसको परिणाम आप एक बार जो है वो एक नाम रख दीजिए। और चूंकि AD व PM ये क्या है? माध्यिकाएं, ठीक है, माध्यिकाएं हैं। अतः बिंदु D व M क्रमशः भुजा BC और QR के मध्य बिंदु है। QR के मध्य बिंदु है, क्योंकि माध्यिका मध्य बिंदु को मिलाती है, इसलिए ये मध्य बिंदु हो गई। ठीक है, ये D जो है वो किसका मध्य बिंदु हो गया? BC का, और M मध्य बिंदु हो गया QR का। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इसका मतलब D मध्य बिंदु होने से ये दोनों खंड बराबर हो गए। ये वाला इसके बराबर हो गया और ये वाला इसके बराबर हो गया। तो ये जो पूरा BC है वो BD का दुगना हो गया। तो आप ये कह सकते हैं कि इसलिए BC बराबर क्या हो गया? 2BD हो गया। और इसी प्रकार से QR जो हो गया, QR जो है वो किसका दुगना हो गया? वो हो गया QM का दुगना, 2QM हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं? ये परिणाम हम क्या कर सकते हैं? परिणाम एक में रख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो आपको प्राप्त हुए हैं दो परिणाम, ये आप क्या कर दीजिए? एक में रख दीजिए। ठीक है, तो उपरोक्त परिणाम समीकरण एक में रख देते हैं। ठीक है, तो उपरोक्त परिणाम समीकरण एक में रखने पर, तो एक में रखेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर BC की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ये BD लिख सकते हैं, और QR की जगह क्या लिख सकते हैं? 2QM लिख सकते हैं। तो मैं यही करता हूँ। तो इस प्रकार से आपके पास आ जाएगा कि AB बटे PQ बराबर हो जाएगा 2BD बटे 2QM। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, ये मैंने सिर्फ यहाँ पर जो है वो ये परिणाम रख दिए। बराबर में आपके पास क्या हो गया? AD बटे PM, AD बटे PM। अब आप देख सकते हैं यहाँ दो दो अधिक काट दें, इनको कैंसिल कर दें, कट कर दें, तो ये आपके पास बचेगा AB बटे
पी क्यू बराबर आ गया बी डी बटे क्यू एम और बराबर में आ गया ए डी बटे पी एम। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये जो त्रिभुज ए बी डी और पी क्यू एम इनकी तीनों भुजाएं समानुपाती हो गई। तो इसको मैं यहाँ करता हूँ बराबर में, ठीक है, यहाँ जो है इस तरफ। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि आता है त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज पी क्यू एम की भुजाएं समानुपाती है। भुजाएं समानुपाती होगी ना, तीनों भुजाओं का अनुपात क्या हो गया, बराबर हो गया, समानुपाती है। अतः एस 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 समरूपता से त्रिभुज ए बी डी किसके समरूप हो गया, ए बी डी समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू एम के। और जब त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो इनके संगत कोण बराबर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि ये जो कोण है बी, ये कोण क्यू के बराबर हो जाएगा। तो जब त्रिभुज समरूप हो जाते हैं इनके संगत कोण बराबर हो जाते हैं, इसलिए कोण बी बराबर किसके आ गया, कोण क्यू के बराबर आ गया। और साथ में आप देख सकते हैं कि चूंकि हमें ये दे रखा है कि ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर हमें दे रखा है, यानी चूंकि ए बी बटे पी क्यू बराबर आपको दे रखा है बी सी बटे क्यू आर, क्योंकि ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर ये दे रखा है, हमें इसकी आवश्यकता अब नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो बड़े वाले त्रिभुज, इसमें इन दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया और बीच का कोण हमने ये बराबर सिद्ध कर ही दिया। तो ये कह सकते हैं कि अतः एस ए एस, यानी दोनों तरफ भुजाएं होंगी, इनके बीच का कोण बराबर हो गया। तो अतः एस ए एस समरूपता से त्रिभुज ए बी सी किसके समरूप हो गया, त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप हो गया। यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि हैंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार से ये पहले छोटे वाले दोनों त्रिभुज समरूप किए और उनसे ये कोण हमने बराबर सिद्ध कर लिए, और कोण बराबर हो गए तो इनकी बाहर की भुजाएं आपको जो है दोनों इनको बनाने वाली भुजाएं समानुपाती दे रखी है। तो इस प्रकार से एस ए एस नियम से बड़े वाले दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ 13वां सवाल हम देखते हैं कि एक त्रिभुज ए बी सी आपको यहाँ पर दे रखा है। इसमें कह रहा है कि बी सी भुजा जो ये आप देख रहे हैं नीचे वाली, इसमें डी बिंदु इस प्रकार से है कि कोण बी ए सी ये जो बनता है यहाँ पर, ये कोण ए डी सी के बराबर है, इस कोण के बराबर है। जैसे मैं निशान लगा रखा है, ये दोनों कोण बराबर हैं। तो जब ये कोण बराबर हैं तो हम इन्हीं त्रिभुजों को लेकर के समरूप करेंगे और फिर संगत भुजाओं का अनुपात लेंगे, जिससे हमारा ये परिणाम हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमें जो दे रखा है वो चीज़ें लेंगे। तो हम देखेंगे कि चूंकि हमें दे रखा है कि कोण ए डी सी कोण ए डी सी बराबर है कोण बी ए सी के, ठीक है। तो ये दोनों कोण बराबर है। एक आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों त्रिभुज हैं इनमें ये कोण जो है वो उभयनिष्ठ है, ठीक है। ये दोनों में उभयनिष्ठ कोण है। तो कोण इसको हम नाम दे सकते हैं ए सी डी दे सकते हैं इसको नाम, और बड़े वाले त्रिभुज के लिए हो जाएगा ए सी डी। तो कोण ए सी डी बराबर हो गया कोण ए सी डी। तो इस प्रकार से इन दोनों त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो गए। अतः कौन सा नियम हो गया, अतः ए समरूपता से त्रिभुज
ये जो ADC है वो किसके समरूप हो गया? त्रिभुज BAC के समरूप हो गया, BAC के समरूप हो गया। तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होगी। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि जिससे संगत भुजाएं समानुपाती है। तो समानुपाती भुजाओं का आप अपने जानते हैं कि जैसे इनके शीर्ष संगत होते हैं, A का B हो गया, D का A हो गया और C का C हो गया यहाँ पर। तो हम पहली भुजा हमारी रहेगी AD, तो BA के संगत हो जाएगी। तो पहले लिखेंगे AD बटे BA और बराबर में देखो पहले 2 फिर 2 लेंगे तो DC बटे क्या आ जाएगा, या DC को आप CD लिख दो। तो CD को हम लिख सकते हैं CD और यहाँ पर लिख सकते हैं CA। तो यहाँ पर इसको हम लिख देंगे CD बटे CA। और तीसरी भुजाएं जो बचेगी वो हमारे पास होगी, यहाँ पर जो आप नाम देख रहे हैं इनका, तो पहले AD BA हो गई, फिर CD और CA हो गई, फिर हम ले सकते हैं ये जो ये वाली इसकी CA और इसकी CB हो गई। तो इसकी बच गई CA और इस त्रिभुज की बच गई CB। अब आप देख सकते हैं कि हमें जो है वो इसकी आवश्यकता नहीं है, तो हम या लिख करके, और जो परिणाम चूंकि हमें ये CA 2 बार आ रहा है ये चाहिए, तो CD बटे CA बराबर हो गया आपके पास CA बटे CB। अब आप क्या करो, इनको तिरछा गुणा कर देंगे, इसको इधर गुणा कर देंगे, इसको यहाँ गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास CA स्क्वायर, क्योंकि CA को CA से गुणा करेंगे CA स्क्वायर हो गया, और CB गुणा CD। और यही हमें सिद्ध करना था। ये डॉट का मतलब यहाँ पर गुणा ही होता है बीजगणित में, तो यही हमें सिद्ध करना था। बस यहाँ लिख दे इति सिद्धम। तो इस प्रकार से इसको हमने पहले क्या किया, त्रिभुजों को समरूप किया और समरूप करने के बाद इनकी संगत भुजाओं का अनुपात लेकर के उनको तिरछा गुणा कर दिया। तो बिल्कुल सीधा सा सवाल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं। बस आपके लिए ज़रूरी है कि आप फैक्ट समझना सीखें, जो चीज़ दे रखी है उसको कैसे काम में लेना, उसके लिए बार बार उसको पढ़ना। यहाँ 14वां सवाल आप देख सकते हैं कि त्रिभुज ABC जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है और त्रिभुज PQR, इनमें AB AC और माध्यिका AD का जो अनुपात है वो PQ PR और PM माध्यिका के बराबर दे रखा है। तो ये सवाल वैसे देखने में जो है बिल्कुल 12वें सवाल की तरह लगता है, लेकिन 12वें सवाल में क्या था, ये नीचे की भुजा दे रखी थी, इसमें ये नहीं दे करके ये दे रखी है। तो थोड़ा सा इसको अपने को अलग तरीके से करना पड़ेगा, थोड़ा सवाल बड़ा हो जाएगा ये। तो सबसे पहले हमने क्या किया है कि ये चूंकि हमें ये समरूप करना है इनको, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ी रचना करनी पड़ेगी। हमने क्या किया कि AD को DE के बराबर खींचा है और PM को MS के बराबर खींचा है, और D और M मध्य बिंदु है क्योंकि ये माध्यिकाएं हैं। तो ये रचना करने के बाद ये जो इनको मिला दिया ये, तो यहाँ पर अब कुछ जो चीज़ें दे रखी है हमें पहले वो लिखते हैं। तो हमें चूंकि त्रिभुज ABC में, यानी आप लिखेंगे कि त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में पहले से हमें दे रखा है कि AB बटे PQ बराबर दे रखा है AC बटे QR, और AC बटे QR नहीं है बच्चों, AC बटे PR है। ठीक है, AC बटे PR, यानी AB बटे PQ है, AC बटे PR है, और बराबर में AD बटे PM, ये माध्यिकाएं हो गई। ये आपको दे रखा है। ठीक है, ये परिणाम हम दिए गए परिणाम को नंबर 1 डाल देते हैं। अब हम देखेंगे कि हमने जो रचना की है उसमें AD जो है वो DE के बराबर है, PM बराबर है MS, और BD बराबर क्या है, ये DC है, और QM बराबर ये। तो हम इनको लिखेंगे पहले। तो हमें पता है कि AD बराबर क्या है, AD बराबर है DE, और ये तो चूंकि रचना से, इसका कारण हम क्या लिखेंगे, ये है रचना से।
हमने रचना की है ना, तो इस कारण से ये बराबर है। और बी डी बराबर किसके हैं? बराबर है डी सी के। ठीक है, ये जो है हमें दिया है। ठीक है, ये हमें दे रखा है। इसी प्रकार से ये तो त्रिभुज इसमें था, इसी प्रकार आप त्रिभुज इसमें देख सकते हैं कि पी एम बराबर एम एस होगा। पी एम बराबर हो गया एम एस और साथ में क्यू एम बराबर हो गया एम आर। तो ये दिया हुआ क्यों है? क्योंकि माध्यिकाएं हैं। ठीक है, क्योंकि ए डी माध्यिका आप लिख सकते हैं, ए डी माध्यिका है और माध्यिका जो है मध्य बिंदु को मिलाती है, इसलिए डी मध्य बिंदु होने से ये बराबर हो गया। और ये भी, इनका भी यही कारण अपने दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो चतुर्भुज बनते हैं ए बी ई सी और पी क्यू एस आर, इनके जो विकर्ण हैं ए ई और बी सी, ये जो है इनके बराबर हो गए, यानी समद्विभाजित करते हैं। इन परिणामों से अपने ये देख सकते हैं कि उपरोक्त खंडों से अपने ये देख सकते हैं कि ये विकर्ण जब समद्विभाजित करते हैं और जिस चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं तो वो होता है समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो इन परिणामों से अपने ये देख सकते हैं। तो ये बात मैंने यहाँ पर लिख दी है कि ये खंड आपस में समद्विभाजित करते हैं, क्योंकि ये बराबर ये हो गया और ये बराबर इसके हो गया। तो इस प्रकार से विकर्ण समद्विभाजित करने के कारण ए बी ई सी और पी क्यू एस आर जो है वो समांतर चतुर्भुज हो गए। और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है? समान होती है। इस कारण से ये बी ई ए सी के बराबर हो जाएगी और क्यू एस जो है वो पी आर के बराबर हो जाएगी। ये हमें आगे खंड काम आएंगे। तो अब हम देखेंगे कि ये जो हमें दे रखा है यहाँ पर, तो हम ए सी की जगह लिख सकते हैं बी ई और पी आर की जगह लिख सकते हैं ये क्यू एस। ठीक है, और ए डी को हम 2 से गुणा कर देंगे, 2 ए डी 2 पी एम। तो ए डी का दुगना कौन हो जाएगा? ए ई और पी एम का दुगना हो जाएगा पी एस। इस प्रकार से ये जो त्रिभुज बनेंगे ए बी ई और ये जो पी क्यू एस है, ये दोनों क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे, संगत भुजाएं समानुपाती होने से, जिससे इनके ये जो कोण है, ये कोण इस कोण के बराबर आ जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे? इन छोटे वाले त्रिभुजों को समरूप करेंगे, जिससे हम जो है ये कोण B को हम जो है कोण Q के बराबर लाएंगे। और फिर इस प्रकार से जो है वो हमारा जो त्रिभुज है वो ए बी सी पी क्यू आर के समरूप होगा। तो अभी सवाल लंबा होगा, थोड़ा आगे चलते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पर लेकर के चलते हैं। तो ये परिणाम जो हमें दे रखा था, शुरू में जो परिणाम नंबर 1 हमने लिखा था, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ? 2 से गुणा कर देता हूँ। ये 2 से यहाँ गुणा कर दिया, 2 से यहाँ गुणा कर दिया। अब मैं क्या करूँगा कि ए सी के स्थान पर बी ई लिखेंगे और पी आर के स्थान पर क्यू एस लिखेंगे, जो हमने अभी सिद्ध किए थे ना यहाँ पर ये। और जो 2 ए डी है, यानी ए डी का दुगना कौन हो गया? ये ए ई हो गया पूरा, और पी एम का दुगना हो गया पी एस। तो ये मान हम इसमें रख देंगे। तो इस प्रकार से ये खंड आपके पास यूं बन जाएंगे ए बी बटे। तो इस प्रकार से आप देखें कि ये खंडों का अनुपात बन गया, यानी आपके पास ए बी बटे पी क्यू हो गया, बी ई बटे क्यू एस हो गया और ए ई बटे पी एस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज पी क्यू एस में तीनों भुजाएं समानुपाती होगी। तो अपने कह सकते हैं कि अतः है एस 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 समरूपता से, एस 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 समरूपता से त्रिभुज ए बी ई, यानी त्रिभुज ए बी ई किसके समरूप हो गया? त्रिभुज पी क्यू एस के समरूप हो गया। और जब ये त्रिभुज समरूप हो गए तो इनके संगत कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये कोण हमें जब इसके बराबर लेना है, हमें इसकी ज़रूरत है। तो इस प्रकार से हम ले सकते हैं कि कोण बी ए डी, ठीक है, अपने यहाँ लिख देंगे, अतः है कोण बी ए डी जो है वो किसके बराबर हो गया? कोण क्यू पी एम के बराबर हो गया। कोण क्यू पी एम के बराबर हो गया, क्योंकि ये बी ए ई को हम बी ए डी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कोण बराबर हो गए।
और फिर अपने देख सकते हैं कि चूंकि हमें जो है वो ये दे रखा है कि ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम है, हमें इस परिणाम से ले सकते हैं। तो चूंकि ए बी बटे पी क्यू बराबर दे रखा है ए डी बटे पी एम, तो अब यदि आप इन त्रिभुजों को देखेंगे, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम, तो इनमें ये भुजाएं समानुपाती होगी, उनके बीच का कोण बराबर हो गया। तो आप लिख सकते हैं कि अतः एस ए एस समरूपता से, एस ए एस समरूपता से त्रिभुज ए बी डी किसके समरूप हो गया, ए बी डी समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू एम के समरूप हो गया। तो जब त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो इनके संगत कोण बराबर होंगे। तो अब हमारे पास ये जो कोण है वो किस कोण के बराबर हो गया, इस कोण के बराबर हो गया। तो अपने ये कह सकते हैं कि जिससे कोण ए बी डी बराबर हो गया कोण पी क्यू एम के बराबर हो गया, पी क्यू एम के बराबर हो गया। और हम ए बी डी को क्या लिख सकते हैं, ए बी सी लिख सकते हैं, क्योंकि बी डी को आगे बढ़ाने पर बी सी बनता है। तो अपने लिख सकते हैं कि अर्थात कोण ए बी सी बराबर हो गया कोण, ये जो पी क्यू एम है इसको हम पी क्यू आर लिख सकते हैं, ये कोण बन गया पी क्यू आर। अब आप देख सकते हैं कि ये कोण हमें जो प्राप्त हो गया, एक कोण बराबर हो गया और साथ में हमें जो दे रखा है, क्योंकि ए बी और इनका ये त्रिभुज जब समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं भी समानुपाती होगी। तो चूंकि ए बी बटे पी क्यू बराबर है बी डी बटे क्यू एम, तो हम इनको 2 से यदि गुणा कर दें तो ये यूं बन जाएगा ए बी बटे पी क्यू बराबर हो गया 2 बी डी बटे 2 क्यू एम। अब आप जानते हैं चूंकि ये मध्य बिंदु है तो बी डी का दुगुना कौन होगा, बी सी होगा, और क्यू एम का दुगुना कौन होगा, क्यू आर होगा। तो ये अनुपात इस प्रकार से बन जाएगा। तो ए बी बटे पी क्यू बराबर आ गया बी सी बटे क्यू आर। अब ये परिणाम जो है वो इस परिणाम की सहायता से अपने यहाँ पर इस परिणाम को नाम दे दे 3, ये परिणाम नंबर 3 हो गया और इस परिणाम को नंबर 4 दे दो। तो अपने कह सकते हैं कि इन दोनों परिणामों से स्पष्ट है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ परिणाम 3 व 4 से स्पष्ट है कि ये कौन सा नियम बन जाएगा, एस ए एस बन जाएगा, क्योंकि ये भुजा हो गई, ये भुजा हो गई और इनके बीच का कोण बराबर हो गया। एस ए एस समरूपता से त्रिभुज पी ए बी सी किसके समरूप हो जाएगा, त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप हो जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों ये काफ़ी मुश्किल सवाल था और लंबा था थोड़ा सा, कई त्रिभुजों को हमें जो है वो समरूप करना पड़ा। तो आप अपने इस सवाल को रजिस्टर में नोट करके और गौर से 2-3 बार समझेंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल जो बहुत ही गौर से समझने की ज़रूरत होती है और जो बच्चे अच्छी तैयारी कर रहे हैं उनको ज़रूर समझना चाहिए। और फिर भी कोई मुश्किल आती है तो आप मेरे से संपर्क करें, मैं आपको और हेल्प करूँगा। इसको और बहुत बेहतर ढंग से करने की कोशिश करेंगे यदि आपको ये सवाल ढंग से समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ जो हमें ये 15वां सवाल दे रखा है, इसमें आपको ये कहा है बच्चों कि ये एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है कि जो भूमि के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ऊर्ध्वाधर स्तंभ हो गया, तो ये 6 मीटर लंबा है और इसकी छाया की लंबाई जो है वो 4 मीटर है। और ये एक मीनार है जिसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है और इसकी छाया की लंबाई जो है वो 28 मीटर दे रखी है। तो यहाँ पर जो है वो आपको ये समझना है कि एक ही समय में जब इनकी छाया बनती है तो उनके कोण क्या होते हैं
बराबर होते हैं, तो एक तो इनमें देखो समकोण बराबर हो गया और एक इनके ये एक ही समय में बने हुए कोण बराबर हो गए। तो हम जो है वो संगत भुजाओं का अनुपात लेंगे। तो यहाँ हम लेते हैं त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में। तो हमें एक तो ये है कि कोण B किसके बराबर हो गया, कोण B बराबर हो गया कोण Q, चूंकि ये लंब है, ठीक है, चूंकि ऊर्ध्वाधर है ना ये, तो अपने ये कह सकते हैं कि समकोण है। क्योंकि मीनार और स्तंभ भूमि के साथ ऊर्ध्वाधर है यानी लंबवत है, तो समकोण हो गई। और साथ में कोण C जो है वो कोण किसके बराबर हो गया, R के बराबर हो गया। इसका कारण हम ये देंगे कि एक ही समय छाया के उन्नयन कोण, ठीक है, एक ही समय जो है वो सभी वस्तुओं के साथ सूर्य का जो उन्नयन कोण होता है वो समान होता है, ठीक है। तो एक ही समय छाया के उन्नयन कोण हो गए। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि आता है AA समरूपता से, AA समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप हो गया त्रिभुज PQR के समरूप हो गया। और जब त्रिभुज समरूप हो गए तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात हम ले सकते हैं, तो वो समानुपाती होगी। तो AB बटे PQ बराबर हो जाएगा BC बटे QR। तो हमें इनकी ज़रूरत है, सिर्फ ये इनकी विकर्ण की ज़रूरत ही नहीं है, तो हम ये ले लेते हैं। तो चूंकि हमें जो मान दे रखे हैं वो हम इनमें रख सकते हैं। तो आपके पास क्या क्या है, AB कितना है, AB आपके पास है 6 मीटर और BC आपके पास है 4 मीटर और PQ जो है हमें ज्ञात करना है, ठीक है, PQ हमें ज्ञात करना है। इसको हमने क्या मान लिया, H मान लिया। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ H। और QR जो है वो कितना आपके पास 28 मीटर है। तो ये मान आप इसमें रख दो, तो ये बन जाएगा आपका 6 बटे H। AB की जगह 6, PQ की जगह H रख दिया। बराबर में आप BC कितना है 4 और ये हो गया आपके पास 28, ठीक है, QR 28। अब आप इनको तिरछा गुणा करो, तिरछा गुणा करेंगे तो हमारे पास यूँ आएंगे 4H बराबर 6 गुणा 28। अब ये गुणा वाली राशि कहाँ चली जाती है, भाग में चली जाती है। तो हम क्या करेंगे, H का मान हम निकाल लेंगे इस प्रकार से। H बराबर क्या आ गया, 6 गुणा 28 बटे कितना आ गया 4। अब ये इसको इससे काट सकते हैं, 4 एकम 4, 7 चौके 28 हो गया। तो इस प्रकार से H का मान कितना आ गया, 7 छिके 42 मीटर हो गया। अतः ऊंचाई कितनी हो गई, अतः मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी आ गई, मीनार की ऊंचाई बराबर हो गई आपके पास 42 मीटर। तो इस प्रकार से ये कोई ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर और आखिरी सवाल पर। तो 16वें सवाल में आप देख सकते हैं कि ये दो त्रिभुज हमें दे रखे हैं कि ABC एक PQR है, जिसमें ये माध्यिकाएं हैं। ये जो माध्यिका है इसका मतलब ये हो गया कि D मध्य बिंदु हो गया BC का और M मध्य बिंदु हो गया QR का, ठीक है। तो अब हमें एक चीज़ और दे रखी है कि त्रिभुज ABC जो है PQR के समरूप है। ये हमें दे रखा है कि ABC PQR के समरूप है। तो हम इससे ही शुरू करेंगे सवाल को। तो चूंकि ABC यानी त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के समरूप है, तो त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं क्या होगी, समानुपाती होगी। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि AB बटे PQ बराबर होगा BC बटे QR और बराबर होगा AC बटे PR, ठीक है। अब हमें क्या है कि AC बटे PR की आवश्यकता नहीं है। हम क्या करेंगे, इन दोनों को लेंगे। तो अपने या लिख करके ये दो खंड ले लेते हैं। तो AB बटे PQ और बराबर में क्या हो गया BC बटे QR, ठीक है।
और फिर हमें ये देखो, चूंकि ये डी मध्य बिंदु है तो बी सी बी डी का दुगना हो गया। ये यहाँ पर अपने लिख सकते हैं कि बी सी बराबर क्या हो गया, 2BD, और क्यू आर क्या हो गया, 2QM हो गया। कारण इसका क्या है कि आप ये लिख सकते हैं कि चूंकि डी व एम क्रमशः बी सी और क्यू आर के मध्य बिंदु है, बी सी व क्यू आर के मध्य बिंदु हैं। ठीक है, तो मध्य बिंदु है। और कारण क्या है इसका, चूंकि ये जो AD और PM माध्यिका है, इस कारण से मध्य बिंदु हो गई। तो हम BC की जगह क्या लिख सकते हैं, 2BD, और QR की जगह 2QM लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास जो अनुपात बनेगा वो हो गया AB बटे PQ बराबर हो गया 2BD बटे 2QM। ठीक है, अब दो यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, तो AB बटे PQ बराबर आपके पास आ जाएगा BD बटे QM। और साथ में क्या है कि चूंकि ये बड़े वाले त्रिभुज समरूप है तो कोण B बराबर किसके हो जाएगा, कोण Q के हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है मैं यहाँ पर बराबर में ही कर देता हूँ। तो चूंकि कोण B किसके बराबर है, चूंकि कोण B जो है आपके पास बराबर है कोण Q के, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भुजाएं समानुपाती होगी। ये बटे ये बराबर में क्या आ गया, BD बटे QM, और उनके बीच का कोण बराबर हो गया। तो अपने कह सकते हैं कि अतः है SAS समरूपता से त्रिभुज ABD किसके समरूप हो गया, त्रिभुज PQM के समरूप हो गया। ठीक है, और जब त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो इनकी संगत भुजाएं क्या होगी, समानुपाती होगी। तो अतः भुजाएं समानुपाती है, अतः भुजाएं क्या हो गई, समानुपाती है। तो भुजाओं का अनुपात ले लो आप, तो भुजाओं का अनुपात लेंगे तो AB बटे PQ बराबर आएगा BD बटे QM, और बराबर में आएगा AD बटे PM। तो अब हमें चूंकि इसकी आवश्यकता नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से आपके पास क्या आ गया, AB बटे PQ बराबर आ गया AD बटे PM, और यही हमें सिद्ध करना था इस प्रकार से, हैंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार से जो है वो ये सवाल काफ़ी थोड़े आपको अगर समरूप करना और संगत भुजाओं का अनुपात लेना आ जाए तो कोई मुश्किल नहीं है। तो इस प्रकार में पहले ये त्रिभुज बड़े वाले समरूप दे रखे थे, इस कारण से ये कोण बराबर हो गए, भुजाएं समानुपाती होगी, और उसकी सहायता से हमने जो आगे खंड ये समानुपाती करके इनको समरूप कर दिया। तो आप इन प्रश्नों को एक बार अपने रजिस्टर में नोट करके दोबारा ढंग से पढ़ें, और कोई भी समस्या आ रही है तो आप मुझसे संपर्क करें व्हाट्सएप पर। मैं व्हाट्सएप नंबर जो है वो हमेशा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ लगभग, और इस वीडियो के साथ ज़रूर दूंगा क्योंकि काफ़ी मुश्किल सवाल है ये। तो आप मुझसे ज़रूर अपनी समस्याएं शेयर करें, कमेंट करें। अगर किसी सवाल को दोबारा सोल्व करना है तो मैं दोबारा उसका वीडियो बना दूंगा, और बेहतर तरीके से अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो लाइक नहीं किया तो अभी तुरंत लाइक कर दीजिए, और कमेंट ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि इस मेहनत का जो है वो कुछ लाभ अन्य विद्यार्थियों को ही मिले। और आप बच्चों ज़रूर पढ़ा करिए, जितने भी मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जो कार्य कर रहे हैं उससे मुझे बहुत संतुष्टि है कि लगभग काफ़ी बच्चे जो है वो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए लगातार। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।